आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब व नियाज़। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTNet फ़रोग़ अदब। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022 डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 11। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सज्जाद जहीर। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार कौन थे? सज्जाद जहीर थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन सा लफ्ज साबिका की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, पुरदर्द जो है ये साबिका की उम्दा मिसाल है। ये देखिए, साबिका अलाहिका, इसको याद रखना है। जो पहले आता है और मानी किसी लफ्ज से पहले आकर उसके मानी में बदलाव कर देता है, तब्दीली पैदा कर देता है, उसको कहते हैं साबिका। पुरदर्द में दर्द से भरा हुआ, तो इसको साबिका की उम्दा मिसाल क्या है? पुरदर्द। पुर जो है पहले आया है, इसलिए ये साबिका की उम्दा मिसाल है। अगर बाद में देखें, गज़ब, नाक जो है, गाह है, शार है, ये सब क्या है? ये लाहिका की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू ज़बान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जामे जहानुमा। उर्दू ज़बान का पहला अखबार किस नाम से शाये हुआ था? जामे जहानुमा। जामे जहानुमा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें इसमें नकरा कौन सा लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, शहर जो है इसमें नकरा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुरब्बा कहते हैं। 4 मिसरे वाली नज़्म को मुरब्बा कहते हैं, 3 मिसरे वाली को मुसल्लस और 5 मिसरे वाले को मुखम्मस, 6 मिसरे वाली नज़्म को मुसद्दस। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस नज़्म में अल्लाह की शान बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुनाजात कहते हैं। याद रखना है, ये मुनाजात है, ये 100% श्योर है, मुनाजात है। लेकिन किताबों में दुआ भी दी है, यहाँ पे सवाल को घुमाया गया है। याद रखना है कि दुआ जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगी जाती, बल्कि दूसरों के लिए भी मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर शायर क्या कह रहा है कि सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया है कि जिस नज़्म में अल्लाह की शान बयान करते हुए, उसकी तारीफ़ बयान करते हुए अपने लिए दुआ मांगी जाए उसे मुनाजात कहते हैं। जैसे या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, तो यहाँ पर अपने लिए दुआ मांगी जा रही है, मुस्लिम के लिए ख़ास तौर से मांगी जा रही है, इसलिए ये क्या है। लेकिन दुआ में क्या है, जहाँ पे इज्ज व इंकसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में फरियाद की जाती है, मांगी जाती है, रो रो करके, तो उसे दुआ कहते हैं। जैसे लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाए मेरी, ये दुआ की मिसाल है। और जो मैंने कहा या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, तो वो जो है मुनाजात की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, हैदराबाद में हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8 है, तोहम परस्ती के क्या मानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दकियानूसियत जो है ये तोहम परस्ती के असल माने हैं, तोहम परस्ती।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुसद्दस हाली। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी थी? मुसद्दस हाली। ये जो है सन 1879 ईस्वी में लिखी गई थी। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्दो जजर इस्लाम। इसका मतलब होता है इस्लाम में उतार चढ़ाव। जैसे टाइड आपने देखा है, जजर मद्दो जजर में होता है टाइड, जिसको इंग्लिश में टाइड कहते हैं, जो ज्वार भाटा होता है, उतार चढ़ाव होता है। इसलिए अयाम जाहिलियत के वक्त में जो मुसलमानों के अंदर उतार चढ़ाव था, उसी को ऊपर में उन्होंने ये नज़्म लिखी कि मुसद्दस वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिप्टी नसीर अहमद का कौन सा नावल सर सैयद का खाका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इब्नुल वक्त जो है, यानी सर सैयद का यह खाका है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान को इब्नुल वक्त कहा गया है। उनका एक नावल है इब्नुल वक्त, जो 9 के सिलेबस में शामिल भी है। तो ये सवाल आता है, पूछ सकता है कि सर सैयद का डिप्टी नज़ीर अहमद का कौन सा नावल जो है सर सैयद का खाका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रघुपत कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, राजपूतों का सरदार था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़ैन में से कौन सा लफ्ज़ नून ज़ाहिरी की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खून जो है, ये नून ज़ाहिर की उम्दा मिसाल है। नून ज़ाहिर कहते हैं जिसमें नून जो है साफ लफ्ज़ों में पढ़ी जाए, उस तलफ़ुज़ में आए, उसे नून ज़ाहिर कहते हैं। खून, कहाँ, जहाँ, नेहा, वहाँ, ये नून गुन्ना की उम्दा मिसाल है, जिसको नून मलफूज़ी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज़ैन में से कौन सा लफ्ज़ हरूफ शमसी की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खैरुल्लाह। ये खैरुल्लाह हरूफ शमसी की उम्दा मिसाल है। खैरुल्लाह यानी हरूफ शमसी उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसमें अलिफ और लाम लिखा जाए और तलफ़ुज़ में आए, पढ़ा जाए, उसे कहते हैं हरूफ शमसी। और जिसमें अलिफ लाम लिखा जाए मगर तलफ़ुज़ में नहीं आए, तो उसको कहते हैं हरूफ कमरी। जैसे नूरुद्दीन, खैरुद्दीन, बदरुद्दीन, ये हरूफ कमरी की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन कौमी रहनुमा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, मुजीब अहमद ये कौमी रहनुमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यादगार गालिब जो है किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हाली की तसनीफ़ है यादगार गालिब। इन्होंने कई सारे सवाने हयात, सवाने उम्मीद लिखी, इनमें यादगार गालिब भी है, जो सन 1886 ईस्वी में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। यादगार गालिब जो हाली की तसनीफ़ है, यादगार हाली सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुल्तान अल्तमश किस सल्तनत का बादशाह था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गुलाम ख़ानदान का बानी था सुल्तान अल्तमश, यानी स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसका ये बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसमान पर थूकना कायदे के एतबार से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ये एक मुहावरा है। आसमान पर थूकना ये क्या है? एक मुहावरा है। जैसे आब आब होना, आब होना, दिल बाग होना, ये सब एक मुहावरे की उम्दा मिसालें हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, चोर की दाढ़ी में तिनका कायदे के एतबार से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ज़रबुल मसल है। ज़रबुल मसल यह कहावत है जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह के आम की आम गुठलियों के दाम, इस तरह के जो है ये सब ज़रबुल मसल की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की सवाने हयात है? यानी सर सैयद की हालात ज़िंदगी है, इनमें से कौन सी किताब? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 हयात जावेद, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। हयात जावेद ये सर सैयद रहमान खान की सवाने हयात है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रहनुमा की जिद बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रहसन जो है ये रहनुमा की जिद है। रहनुमा में रास्ता बताने वाला, रहबर जिसको कह सकते हैं, और रहसन में रास्ता ये लूटने वाला जो है इसको कहते हैं रहसन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें दास्तान का अहम अंसुर क्या है? इनमें दास्तान का अहम अंसुर क्या है? Which is the main components of दास्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 माफ़ोकल फितरत अनासिर। माफ़ोकल फितरत अनासिर का मतलब होता है जो फितरत से बाहर हो, यानी ऐसी कहानियाँ जो मनगढ़ंत हो, जिसमें जिन परियों की कहानी मौजूद हो, जो अक्ल को हैरान कर दे, उसे कहते हैं माफ़ोकल फितरत अनासिर। अगर तवालत, बहुत से लोगों ने तवालत समझा है, लेकिन तवालत के मतलब होता है लंबी चौड़ी। तो तवालत नावल भी होते हैं, ड्रामे भी होते हैं। तो तवालत जो है ये दास्तान का अहम अंसुर नहीं है। माफ़ोकल फितरत अनासिर ये अहम अंसुर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौमी तराना जन गण मन किसका लिखा हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 टैगोर का लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौमी तराना जन गण मन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लफ्ज विद्या का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लफ्ज विद्या का मतलब होता है इल्म। क्वेश्चन नंबर 25 है, नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नस्सार कहते हैं। लफ्ज जो है नस्र लिखने वाले को क्या कहते हैं? नस्सार कहते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।